जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका साखी में, जो कि क्लास 11 हिंदी का पहला चैप्टर है। उसमें आज हम देखेंगे सेकंड भाग। जैसे कि मैंने 12 तक पढ़ा दिया था, 12 दोहा तक, और आज हमने चूँकि टोटल 21 दोहा है तो 12 से लेकर 21 दोहा तक आज हम कवर करेंगे। 12 तक मैंने पढ़ा दिया है तो 13 से, चलिए 12 ही देखते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए इसको। बड़े ही समझिए कि सरलता के साथ आपको समझाया जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि रेख अर्थात रेखा में, सिंदूर की अर्थात जिस रेखा में सिंदूर लगाया जाता है, काजल दिया न जाए, उस रेखा में अर्थात उस जगह काजल नहीं लगाया जाता। ठीक, जिस जगह अर्थात सिंदूर की जगह पर काजल लगाया नहीं जाता। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। इसका भाव आप समझिए कि सिंदूर की जो लाल रेखा पर काजल लगाया नहीं जाता, तो राम नाम की लाल सिंदूर लगाया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने राम नाम की लाल सिंदूर लगा रखा है और उसके स्थान पर सांसारिक रूपी मोह माया के साथ मैं अपने आप को कलंकित नहीं होने देना चाहता। अर्थात जो सांसारिक मोह माया है, वो मैं उस राम नाम के सिंदूर की जगह पे ये सांसारिक मोह माया अर्थात ये सांसारिक जो काजल है, जो कालिक है, उसको मैं नहीं पोतना चाहता। ठीक, नैन रमैया रम कह रहे हैं। नैन अर्थात नेत्रों में, रमैया अर्थात बसने वाला, रम अर्थात बस रहा है। मेरे नेत्रों में बसने वाला बस रहा है, जिसको मैं अर्थात जिस परम परमेश्वर को मैंने अपने नेत्रों में बसा रहा है, वो बस रहा है, अर्थात वो बसा हुआ है। दूजा कहाँ समाए, दूसरे को मैं अर्थात इस संसार में जो मोह माया है उसको मैं नहीं अपने नेत्रों में समा सकता। ठीक, फिर से देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सिंदूर की जगह पर काजल नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि बता रहे हैं कि राम नाम की लाल सिंदूर लगा रखी है मैंने, अर्थात मैंने भगवान में रम गया है, मेरा मन भगवान में लग गया है, तो मैं इस सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना चाहता। काजल दिया न जाए का आप समझ लीजिए कि ये सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना चाहता। मेरा मन राम नाम की लाल सिंदूर में लग गया, अर्थात भगवान में लग गया है। फिर कहेंगे नैन रमैया रम रहा, नेत्रों में रमैया अर्थात बसने वाला, रम अर्थात बस रहा है, अर्थात जिसे मैं नेत्रों में बसाया है वो मेरे नेत्रों में पहले से ही बसा है, अर्थात भगवान मेरे नेत्रों में बसे हैं, मेरे हृदय में बसे हुए हैं। दूजा कहाँ समाये, दूसरे को मेरे कोई स्थान नहीं है। प्रेम गरी अतिशा करी, ता में दो न समाये। ठीक, तो आइए फिर देखते हैं अगला। समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। शायर नाहि शिप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे, सुत निसर गड़माही। पहले शून्य नितर गड़माही इतना देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए शून्य सिसर गढ़माही। गढ़ मतलब किला होता है। तो अब समझिए कि शरीर रूपी इस किले में सुष्म यानी सुष्मिता नाड़ी में स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो सायर अर्थात समुद्र है, ना ही सीप अर्थात ना ही सीप है। फिर से पहले इतना देखिए, फिर यहाँ आते हैं ताकि समझ में आ जाए। मेरा मतलब यह है कि समझ में आए अच्छी तरह। शून्य सिसर गढ़माही अर्थात शरीर रूपी इस किले में सुष्मिता एक नाड़ी होती है, सुष्मिता, जो कि आप समझिए आपके सिर, ये नाक के ऊपर, सिर माथे के पास होती है। सुष्मिता नाड़ी स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो समुद्र है ना ही सीप है, अर्थात परम पिता परमेश्वर में जिसे मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, वहाँ तो ना ही समुद्र है ना हो सीप है, स्वाति बूंद भी ना है। और वहाँ स्वाति अर्थात स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो भी नहीं पड़ी है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप पर पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, सीप में मोती उपज जाती है ना। तो वही कह रहे हैं, ना तो वहाँ पर शायर अर्थात समुद्र है, ना ही सीप है, और ना ही स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो है। कबीर मोती उपजे, फिर भी समुद्र बिना, सीप बिना और स्वाति नक्षत्र की बूंद बिना मोती नीपजे अर्थात उपज आई है। फिर से
सागर नाहि सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही। ना तो समुद्र है, ना तो सीप है, ना तो स्वाति नक्षत्र की कोई भी बूंद पड़ी है उस पर। कबीर मोती नीपजे, नीपजे मतलब उपजे, उपज आई है। फिर भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोती उपज आई है। कैसी मोती? मोक्ष रूपी मोती उपज आई है। शून्य सरगम आई। उस शरीर रूपी इस शरीर रूपी की सुषुम्ना नाड़ी के स्थित ब्रह्मदंड में क्या हो गया है? मोक्ष रूपी मोती क्या हो गए? निपज अर्थात उपज आई है, निकल आई है। एक दो बार देख लेंगे, क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी कठिन है, हालांकि अच्छे समझ में आ गया होगा। पाणी ही तय हिम भया, हिम हवे गया बिलाए। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कह रहे हैं कि पाणी ही तो हिम भया, हिम मतलब बर्फ, जो पानी ही है, पानी ही तो हिम भया, अर्थात पानी ही बर्फ होता है। जो पानी है वो ही बर्फ बनता है ना। पानी ही तो हिम भया, हिम ही हवे गया बिलाए। लेकिन हिम जो है वो भी पानी होकर बिलाए, अर्थात उसी में मिल जाता है। ध्यान देने वाली बात है। पानी ही तो हिम भया, पानी ही क्या होता है? हिम हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है। पानी जमकर बर्फ़ हो जाता है। हिम हवे गया बिलाए, लेकिन हिम जो होता है उसी पानी में फिर बाद में बिलाए अर्थात मिल जाता है। पानी से बर्फ़ बनता है, लेकिन बर्फ़ पानी में ही मिल जाता है। जो कुछ था सो ही भया, कह रहे हैं जो कुछ था मेरा सो भया, सो तुम्हारा गया, अब कुछ कहा न जाए। अब मेरे अंदर कुछ भी रहा नहीं गया, आज मैं कुछ कह नहीं सकता। अब यहाँ पे भाव समझिए। कह रहे हैं जो आत्मा होती है वो परमात्मा का अंश होता है। तो फिर शरीर छोड़ने के बाद आत्मा, जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा से निकल कर आती है। तो फिर शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा ही में ही आत्मा का विलीन हो जाता है, मिल जाती है। तो बस यही कहना चाहते हैं। पंख उड़ानी गगन को, पंख रहा परदेश। अब यहाँ पे समझने वाली बात आपको आ गई है कि पंख उड़ानी गगन को, मतलब पंख जो है वो गगन को, अर्थात गगन में उड़ गए हैं। पंख रहा परदेश, पंख मतलब शरीर, शरीर परदेश में ही रह गया है। पंख मतलब मन, आत्मा, आत्मा आप कह लीजिए। आत्मा जो है वो शरीर, जो चूँकि शरीर, जब इंसान की शरीर, जो आत्मा त्यागती है शरीर को, तो जो आत्मा है उड़ाने गगन को, आत्मा जो है गगन की ओर, आकाश की ओर उड़ गई। पिंड मतलब शरीर, पिंड है, इसे कहिए पिंड या पिंड। पिंड मतलब शरीर, तो शरीर रहा परदेश, और शरीर जो है परदेश में ही रह गया। पानी पिया चंच बिन, और वहाँ पर पानी पिए, चंच अर्थात चोंच बिना, जो पंखी होती है, मतलब पक्षी होती है, वो वहाँ पर पानी पिया चोंच बिन, भूल गया यह देश, और उसके वहाँ जाने के बाद इस देश को वह भूल गया। क्योंकि मरने के बाद आत्मा जो है परमात्मा विलीन हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि फिर वो इस देश अर्थात इस धरती को भूल गया। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजार, अब मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर मतलब होता है शरीर। तो शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश या अर्थात प्रेम खिल उठा, प्रकाशित हो उठा। अंतरि भया उजार, अंतरि मतलब होता है आत्मा, और आत्मा क्या हो गया? उजागर, उजार मतलब उजास मतलब उजागर हो गया। मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। कह रहे हैं कि हमारे मुख में कस्तूरी फूट गई, महमही मतलब महकने लगी, हमारे मुख में कस्तूरी महकने लगी। अब बाणी फूटी बास, और बाणी से बास मतलब खुशबू, और मेरी वाणी से क्या हो गई? खुशबू निकलने लगी। नैना अंतरि आव तू, ज्यों हो नैन झपेव। अब देखिए, कह रहे हैं कबीरदास जी भगवान से कि नैना अंतर आओ तू, मेरे नेत्रों के अंतर अर्थात मेरे नेत्रों में आ जाइए, मैं अपने नेत्रों से आपको देख लूं और अपने नेत्रों में बसा लूं। ज्यों हो नैन झपेव, और जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में आ जाओगे, भगवान से कह रहे हैं जैसे ही आप मेरे नेत्रों में आ जाओगे, मैं अपने नेत्र को झपेव अर्थात बंद कर लूँगा। फिर से, नैना अंतरि आओ तू, ज्यों हो नैन झपेव, मेरे नेत्रों के अंतर आ जाए, मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। ज्यों ही आप मेरे नेत्रों के अंदर आओ, तय हम अपने, वैसे ही जैसे ही आप मेरे नेत्रों के अंदर आओगे, वैसे मैं अपने नेत्रों को झपेव अर्थात बंद कर लूँगा। ना हो देखे और को, ना तुझे देखन दे। कह रहे ना हो देखे और, ना मैं किसी और को देखूँगा। फिर से, ना हो देखूँ और को, ना मैं किसी और को मत देखूँगा, ना तुझे देखन दे, और ना ही तुझे मैं किसी और को देखने दूँगा।
भगवान से इनका प्रेम है, तो वही भगवान से कह रहे हैं कि नैनन अंतर आओ, तो मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। ज्यों तू नैन झपे, जैसे ही आप मेरे नेत्रों के अंदर आओगे वैसे मैं अपने नेत्रों को बंद कर दूंगा। ना हो देखन और को, ना मैं किसी और को देखूंगा और ना ही मैं आपको भी किसी और को देखने दूंगा। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक। अब पाका कलश कुमार का, बहुर न चढ़ई चाक। कबीर कह रहे हैं कि कबीर जी कह रहे हैं हरि रस अर्थात भगवान के नाम के रस इस प्रकार मैंने पिया है, भगवान के नाम में इस प्रकार मैंने आनंदित हो गया है, मेरा मन इस प्रकार लग गया है कि बाकी रही न था, उसकी था नहीं रहे मेरे अंदर। अर्थात जो उसकी था मतलब होता है प्यास, तो उसकी प्यास मेरे अंदर अब नहीं रह गई है। फिर से कबीर हरि रस यों पिया। कबीर दास जी कह रहे हैं कि भगवान के नाम का रस मैंने इस प्रकार पिया कि अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई अन्य प्यास नहीं रह गई है। अन्य प्यास आप कहेंगे कि अर्थात भगवान के नाम के अलावा कोई अन्य प्यास मेरे अंदर नहीं रह गई है। था कि मतलब प्यास। जिस जैसे पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार पाका अर्थात पका हुआ कलश कुम्हार का, कुम्हार जो होता है कुम्हार जा, तो जो कुम्हार का पका हुआ कलश होता है वो बहुर न चढ़ाई चाक। वो बहुर मतलब फिर से चाक पर नहीं चढ़ता, अर्थात पक जाने के जो कलश है वो पक जाने के बाद दोबारा जो कहार होता है वो अपने कलश को चाक पर अर्थात जिससे वो बनाता है कलश, उस पर दोबारा नहीं चढ़ाता, अर्थात जब एक ही बार ही बनाता है, पक जाने के बाद नहीं चढ़ाता। फिर से देख लीजिए कि नहीं हो रहा तो कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हर रस अर्थात भगवान के नाम का रस मैंने इस प्रकार पिया कि अब कोई किसी अन्य रस की, किसी अन्य चीज़ की अभिलाषा नहीं है, किसी अन्य चीज़ की मेरे अंदर प्यास नहीं रह गई। जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार पका हुआ कुम्हार का कलश है बहुर अर्थात दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता। ठीक। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समंद में शोकत हेरी जाए। ध्यान दीजिए, हेरत हेरत हे सखी, सखी का मतलब भगवान। भगवान को हेरते हेरते रहा कबीर हिराए, कबीर दास जी भगवान में ही खो गए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, भगवान को हेरते हेरते, भगवान को ढूंढते ढूंढते, भगवान को खोजते खोजते कबीर दास भी भगवान में ही खो गए। जिस प्रकार बूंद समानी समंद में, जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में समा जाती है सो कत हेरी जाए, तो उसको दोबारा अब भाई बूंद, एक बूंद समुद्र में गिर गई तो आप कहिए कि भैया जो बूंद गिरी है समुद्र में उसको हम निकालेंगे दोबारा, तब वो नहीं मिल सकती ना, क्योंकि वो तो मिल गई। तो उसी प्रकार फिर से देख लीजिए शायद आ जाए क्लियर। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब है कि आप एक बार में आपको समझ आ जाए, ताकि 2 बार 3 बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, कबीर दास जी सखी मतलब आप भगवान कहिए। ठीक। तो भगवान को हेरते हेरते, भगवान को खोजते खोजते कबीर दास भी भगवान में ही खो गए हैं। रहा कबीर हिराए, अब हिराए मतलब खो जाना। अब बूंद समानी समंद में, जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में समा जाती है, खो जाती है, सो कत हेरी न जाए, उसको फिर दोबारा हेरी नहीं जा सकती। अर्थात अब कबीर दास जी कह रहे हैं हमें भगवान से कोई अलग नहीं कर सकता, मैं भगवान में खो गया हूँ, मैं भी बूंद की तरह समुद्र, जैसे समुद्र में कोई बूंद गिर जाए तो भगवान अर्थात वो समुद्र से फिर उसको कोई नहीं छान सकता ना, कोई बता दे कि भैया बूंद कौन सी बूंद गिरी है। उसी प्रकार कबीर दास जी कह रहे हैं मैं जी भगवान में लीन हो गया हूँ, अब मुझे भगवान से कोई अलग नहीं कर सकता था, परम पिता परमेश्वर से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। कबीर दास जी कह रहे हैं कि यह प्रेम का घर है, अर्थात जिसे प्रेम करना है तो ये किसका घर है भैया? प्रेम का घर है। खाला अर्थात किसी के मौसी का घर नहीं है, यह मौसी का घर नहीं है कि हम मनमानी करोगे। शीश उतारो हाथी करी सो बैठे घर माई। करें कि अगर आपको प्रेम करना है भगवान से, किसी भी व्यक्ति से, भगवान से, या मतलब किसी से आपको प्रेम करना है, यहाँ पर तो भगवान ही हैं, कबीरदास जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान में समर्पित हैं, तो कह रहे हैं कि शीश उतारो हाथ कर। अगर प्रेम करना है भगवान से तो समर्पित कर देना है अपने आप को। जैसे शीश उतारे हाथ कर, अपने शीश अर्थात अपने जो शीश है सिर को उतार कर अर्थात काट कर अपने हाथ पे रख लेने की जिसके पास क्षमता हो वही यहाँ प्रेम कर सकता है, अर्थात इसके अलावा कोई प्रेम नहीं कर सकता। सो बैठे घर माई, उसी वही व्यक्ति इस प्रेम रूपी घर में बैठ सकता है या फिर प्रेम रूपी घर में आ सकता है। फिर से कबीर वह घर प्रेम का, खाला का घर ना। कबीर दास कह रहे हैं यह घर किसका है? प्रेम का है। खाला अर्थात मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ करी, अपने शीश यानी सिर को उतारे मतलब उतार कर, या काट कर, हाथ मतलब हाथ में कर मतलब रख लेना। अपने शीश को उतार कर जो अपने हाथ में रख लेने की जिसके पास क्षमता है अर्थात जो डर नहीं रहा है, सो बैठे घर में आए, वही व्यक्ति इस प्रेम रूपी घर में बैठ सकता है, वही व्यक्ति इस प्रेम रूपी घर में आ सकता है। जब मैं था तब हरे नहीं,
अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं मतलब होता है अहंकार, अज्ञान। जब मेरे अंदर अज्ञान था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब भगवान मेरे पास नहीं थे, मेरे अंदर नहीं थे। क्योंकि अहंकार जहाँ है, जहाँ पर अज्ञान है, वहाँ पर कोई बात नहीं, वहाँ पर तो भगवान रह ही नहीं सकते। जब मैं था, जब अहंकार था मेरे अंदर, जब मेरे अंदर अहंकार था, जब अंधियारा था, जब अज्ञानता था, तब हरि नाय, तब भगवान नहीं थे मेरे अंदर। अब हरि मैं, अब हरि हैं मैं नाय, और अब हरि अर्थात भगवान हैं तो अहंकार नहीं है, अज्ञानता नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, कह रहे हैं सब अंधियारा मिट गया। अंधकार रूपी अंधियारा, अज्ञान रूपी अंधियारा आप कहिए, सब अज्ञान रूपी अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। जब मैंने ये प्रकाश रूपी दीपक अर्थात ज्ञान रूपी दीपक देखने के बाद सभी अज्ञान रूपी अंधियारा मिट गया। तो ये था आपका साखी का दूसरा चैप्टर, यानी प्रथम पाठ का, पहले पाठ का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एक बार दो बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा।